देखिए दरभंगा डीएम के आवाज। और जिस प्रकार गणतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को भारतवर्ष में अपनाया गया है, सभी लोगों का ये दायित्व भी है कि ये कर्तव्य समझें कि देश को आगे ले जाने में देशभक्ति के साथ सब लोग आगे बढ़ें। सर, एक गणतंत्र का अलग महत्व है। आपने शपथ भी दिलाया है सभी को, संविधान की शपथ आज महत्वपूर्ण लगता है कि इससे और क्या जगेगा सभी अधिकारियों में, कर्मचारियों में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल गणतंत्र हमें इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता को पाने में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोगों ने योगदान दिया है, और उसके बाद हम लोग एक शासन की प्रणाली अपना पाए हैं जिसमें हर नागरिक का समान अधिकार है और सब लोग मताधिकार के माध्यम से अपनी सरकार चुन पाते हैं। और इस ताकत को समझ करके सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। भारत के सारे लोग अगर मिल के आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये संकल्प लेने का समय है, ये अवसर है कि हम अपने देश के लिए योगदान देने के लिए आगे बढ़ें और सामूहिक रूप से ये सोचें हमारा कौन सा कदम हमारे देश को आगे ले जाएगा। सर, आपको सम्मान भी मिला है। खासकर हमने देखा है कि दरभंगा एम्स को लेकर के आपने प्रारंभिक प्रक्रिया एक स्टेप, काफी कठिन चुनौती थी उस समय, लेकिन उस चुनौती को धीरे धीरे पार करते हुए आज दरभंगा के तमाम लोगों के बीच अगर दरभंगा एम्स है तो उसको योगदान, ये प्रारंभिक स्टेज किस तरह आपने पार किया और कैसे यहाँ पर? इस स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी जिले में अगर विकास की लकीर खींची जाती है, उसकी नींव रखी जाती है, तो वो दीर्घकालिक रूप से वहाँ के लोगों के लिए फलदायी होता है। इस कड़ी में एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट का विकास हो, या कई सारी सड़कें हैं, दरभंगा आमस की सड़कें हैं, उसका भूअर्जन है, तो कई सारे पड़ाव जिला ने पार किया है, कई सारा पड़ाव जिला ने पार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अवसर है, हम सब लोग इसको हर्षोल्लास के साथ लोकतंत्र से जोड़ के देखें, गणतंत्र से जोड़ के देखें, और हम सब लोग मिल करके जिला को, मिथिला को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सर, आपको जब सम्मान मिला उस समय किस तरह का अनुभव होगा, क्योंकि ये सम्मान बहुत बड़ा है। पूरे दरभंगा के लोग देख रहे थे कि दरभंगा जिलाधिकारी को एम्स मुद्दे पर सम्मान मिला, तो जिन वहाँ पर सम्मान मिला उस समय कैसा आपको अनुभव लगा होगा? क्या मैं थोड़ा इसमें सुधार करना चाहूँगा आपको। ये सम्मान कोई एक पदाधिकारी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान दरभंगा जिला का सम्मान है, यहाँ के लोगों का सम्मान है, और किसी एक व्यक्ति या पदाधिकारी से कोई बड़ी नींव नहीं रखी जाती है। उसमें हर लोगों का योगदान होता है, हर स्तर पे लोग कार्य किए रहते हैं, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और सभी का योगदान जब मिलता है तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सम्मान मिथिला के लोगों का है, ये सम्मान दरभंगा के लोगों का है, और ये सम्मान उन सभी दूरदर्शी लोगों का है, सामाजिक व्यक्तियों का हो, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है कि सब लोगों ने एक कल्पना रखी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की उच्चतर सेवा के लिए संस्थान हो, और वो साकार होने की दिशा में आगे बढ़े। जनता को शुभकामना। आज जनता को शुभकामना देने के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान वहाँ उस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, सब लोगों का है, जो उपलब्धि के रूप में हासिल हुआ है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस गणतंत्र के गौरव की रक्षा के लिए सब लोग अपना अपना योगदान दें। भारतवर्ष का हर नागरिक अगर अपना कर्तव्य निभाएगा तो देश तरक्की के मामले में आसमान की बुलंदियां छुएगा। तो धन्यवाद। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन हमारे साथ हैं। और देखिए, ये खुशी होती है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी सम्मानित किया जाता है। और देखिए, दरभंगा एम्स के मुद्दा नहीं, एयरपोर्ट, तमाम जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो तमाम पूरे टीम को कहते हैं, पूरे टीम को एक साथ लेके चलते हैं, और ये कहते हैं कि कोई भी जिले की उपलब्धि हो या बड़े अधिकारी की उपलब्धि हो तो किसी एक व्यक्तित्व का नहीं। ये अलग बात है कि कोई नेतृत्व करता है, लेकिन वो एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे टीम का होता है। जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है उपलब्धि हासिल करने में। ये दरभंगा डीएम ने कहा है, जो कि सबसे बड़ी बात है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।